आरजेडी स्पोक्सपर्सन का मैं रुख कर लेती हूँ। एजाज अहमद साहब वो कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले टीका लगा देते हैं, फिर जब जाते हैं इफ्तार में तो मिटा देते हैं, ऐसी राजनीति हम नहीं करते। देखिए विप्लेश जी, शायद ये अपने पुरखे रामविलास पासवान जी के कीर्ति को भूल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो जिसके ये हनुमान बन गए हैं वो हनुमान किस तरह का परिदृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह की भाषा मुस्लिम संगठनों के बारे में बोल रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि इनका सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आगे हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हनुमान बने हैं तो रियल में हम आपके हनुमान हैं। और इस तरह की भाषा मुस्लिम संगठनों के बारे में इनको पता नहीं है कि रामविलास पासवान जी का जो योगदान रहा और रामविलास पासवान जी ने जो एक वोट से अटल जी की सरकार को गिराने का काम किया था, सिर्फ एक मुद्दे पर, गुजरात के दंगा के मामले पर, उसको ये भूल चुके हैं। इनका अपना विरासत की राजनीति को संभालने का भी जज्बा नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनकी नाराजगी सबकी नहीं है, इसका कोई असर बिहार चुनाव में नहीं होने वाला, मतलब एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब से। देखिए इसको ये लोग चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग चुनाव की दृष्टि से नहीं। हम लोग भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत तभी आप टीका लगा लेते हैं और फिर मिटा देते हैं। इस पर भी तो सवाल उठा रहा है एनडीए। फिर मिटाने हटाने की क्या जरूरत है, लगाने हटाने की लगाते हैं, हम टोपी भी पहनते हैं। जो भारत बहुआयामी संस्कृति का द्योतक रहा है, जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, जो भारत गंगा जमुनी संस्कृति का मिसाल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये नफरती भाषा बोलने वाले, नफरत के माहौल को बढ़ाने वाले, धर्म विशेष को कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी के स्तर से, ये स्पष्ट करता है कि इनको मुस्लिम समाज से और मुस्लिम से कहीं ना कहीं नफरत है। और ये नफरती लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव बड़ा प्रमोट कर रहे हैं ये बॉयकॉट का, जो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का हुआ है, एक्स पर भी उन्होंने प्रमोट किया है, खूब साथ दे रहे हैं। देखिए विप्लेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम संगठनों ने 3 बार नीतीश जी से मिलने का काम किया। नीतीश जी ने आश्वस्त किया था कि मेरी पार्टी जो जेपीसी में मामले आए हैं उसमें स्पष्ट दृष्टिकोण रखने का काम करेगी और स्पष्ट रूप से आप मुसलमानों के पक्ष में जो आप लोग चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस तरह से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, विपक्षी दलों के एक भी मामले को सामने नहीं लिया गया। 5 करोड़ से ऊपर मुसलमानों ने इनको ईमेल और अन्य मामलों से बैठकों के माध्यम से जो सुझाव दिए, सारे सुझाव को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये विपक्षी दलों की जो 21 सूत्री सुझाव थे उसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नहीं, और कह रहे हैं आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नीतीश कुमार वो नेता हैं बिहार के जो सेक्युलर है। वो कहते हैं कि सबके लिए काम किया है, कुछ की नाराजगी, सबकी नाराजगी नहीं मानी जा सकती, चाहे आरजेडी कितना भी प्रमोट कर ले, कितना भी साथ दे ले, उनकी छवि ऐसी है। विप्लेश जी, ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को धोखा देते हैं और मुसलमान भी समझ चुके हैं, देर से समझे हैं। लेकिन अब मुस्लिम संगठनों को जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने वादा किया था कि जेपीसी में हम लोगों का स्पष्ट दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये लोग भाजपा के एजेंडे के साथ खड़े हो गए। भाजपा चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आ रहा है उसमें मुस्लिम के साथ साथ हम हिंदू वर्ग के लोगों को। आरजेडी क्या चाहती है इस मामले पर? चलिए, भाजपा जो चाहती है वो तो दिख रहा है, आरजेडी क्या चाहती है? विप्लेश जी, मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट सोच है कि जो मुस्लिम समाज के हक में हो, जो भारत के संविधान के हक में हो, जो भारत में धार्मिक आजादी मिली हुई है, जो भारत के संविधान में निहित है, उसको बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड का जो अपना पहले से चल रहा है उसमें अगर मुस्लिम संगठनों की ओर से कोई संशोधन या कोई प्रस्ताव आता है तो उसको शामिल करके आप बेहतर ढंग से उसको अगर लागू करना चाहते हैं तो लागू करें, लेकिन उसमें थोपने का काम नहीं करें। आप ठीक है हाजी नाजिम खान जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन दानिश इकबाल जी से इस पर ले लेती हूँ। आप मुस्लिमों के साथ लगातार धोखा कर रहे हैं, उनके राइट्स आप छीन रहे हैं और इसी की नाराजगी बिहार में चुनाव से पहले दिखाई दे रही है करके कहीं ना कहीं जो एजाज अहमद जी, एक मिनट रुकिएगा, दानिश इकबाल जी आपसे सवाल है।
चलेगी। विपिनेश, दुर्विकल्प और आपके जी, साथियों को भी इनकी- इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपका साथ देने से। के लोग बर्दाश्त करने और वाले नहीं विपिनेश है। जी, इस देश के मुसलमानों के हक हकूक के लिए जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार खड़ी रहेगी। इन तुष्टीकरण कराने वाले लोग जो दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, वोट बैंक की राजनीति का डर दिखाकर जिन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है, उसके आगे एनडीए का कोई भी नेता नहीं झुकेगा। मुसलमानों के हक और हकूक के लिए, यतीम, बेवा, मिस्कीन के उनको हक दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड के माध्यम चलिए से ठीक है, एनडीए का लेकिन हर मैं एक आपको नेता ये बता रही हूँ प्रतिबद्ध है। दानिश जी कि महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, ये जो मुस्लिम हिंदू करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, इसमें आपके साथी साथ नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी हाल ही में अजीत पवार का भी बयान है, नीतीश जी ने साथ नहीं दिया औरंगजेब के मामले पर। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अकेले ही लेके आगे चलना चाहती है। आ रही हूं